कॉकरोचों के शुगर डैडीज जो अब आना आरंभ किए हैं, अभी तक बाहर में मजे ले रहे थे, और अब चूंकि एक कारण मिला है इनको संसद सत्र को बर्बाद करने का। इतने दिन सोच रहे थे कुछ और हो जाएगा बीच में और उसको लेकर के हम चलेंगे। इनका इंटेंट वो नहीं है। इनको लगता है कि अभी अब इसका लाभ उठा करके एक मोमेंटम जितना भी बना है, देखिए मोर और लेस यह बात तो है कि पेपर लीक हुआ है, यह बात भी सत्य है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, यह बात भी सत्य है कि हमारा शिक्षा मंत्रालय और कई अन्य मंत्रालय नीड्स अ सीरियस रीसेट, वो चाहिए। और ये सबके मन में ये पल तो रहा है, पर इन चिरकुटों के पर हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। ये साले दो कौड़ी के लोग हैं, इस कारण से हम इन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे जैसे लाखों लोग या संभवतः करोड़ में होंगे जिन्होंने यूजीसी के समय और सीबीएसई के समय, नीट के समय में लिखा और बोला है। हाँ, हम जो है स्टेज पे नहीं गए क्योंकि हमें पहुंचने नहीं दिया गया। तो हमारा इंटेंट जो है इस गवर्नमेंट से प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। इन लोगों का इंटेंट है कि हम गवर्नमेंट को झुका देंगे और फिर हम पॉइंट स्कोर करके बोलेंगे हमारा हुआ 1, तुम्हारा हुआ 0। ये सारा इनका इंटेंट है। तो मुझे लगता है कि इस कारण भी एक्सप्लॉइट करेंगे ये स्टूडेंट्स के इमोशंस का, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट देखते हैं वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कितना ये लोग क्या उखाड़ पाते हैं, मुझे भी देखना है। और 20 तारीख को जिस तरह से मैं कह रहा था कि जो होगा लगभग उसी लाइन पे ये घटित होता दिख रहा है। सोनम वांगचुक फाइनली 20 से पहले भी हो सकता है कि फास्ट तोड़ दें ताकि वो चल सके इसमें। और आ गए हैं बड़े बड़े रिंग लीडर्स जो है वो आ गए हैं सर्कस के, तो उस पर आज चर्चा होगी। चलिए पहले केजरीवाल को सुना जाए क्या क्या बोल रहा है। अब देखिए, जैसे बाप जो बिछड़ा हुआ हो वो मिलता है तो ऐसे ही मिलता है बेटे से। और दीपके का तो पूरा वैसे नहीं, मनीष सिसोदिया तो बाप नहीं कह सकते हैं, जिस तरह के फोटोग्राफ्स उनके साथ हैं तो वो तो अलग चीज़ है। बट केजरीवाल जी इनके पिता तुल्य हैं। तो वो देखिए कैसे, मतलब कि अरे पिया घर आए, पिया घर आए, एक गाना है यहाँ पे। पिया ऑब्वियसली वो नहीं है, पिया तो कोई और है। बट ये देखिए, हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर। इतनी बड़ी भीड़ बेचारे को बहुत दिनों से नहीं दिखी थी। देखिए, मतलब इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा, एकदम कैसे देख रहा है संजय सिंह को। और ये अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि भाई नहीं, मैं जो है राजनीति, इसको जो है राजनीतिक पार्टियों के लोग नेता क्या करेंगे, सब नेता तो एक ही जैसे, सब ज्ञान दे रहा था। बट आज प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। हमारे बीच मौजूद अरे आए हाय, जरा देखिए अपने स्क्रीन के दाहिने तरफ, क्या बात है। अरे यार, छाती में सट जा मेरे, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ। आह क्या प्यार है भाई, ये होता है। मतलब जीवन में ऐसा कोई हो जिसको देख करके तुम्हारी बाँछें जहां जहां भी हैं वो इस तरह से खिल जाए। तो एक नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था और
आम आदमी पार्टी से तो आरंभ से ही आ रहा है कि भाई कनेक्शन है। और आज जो है बाप भी दीप के जो है वो आरती की थाली लेकर के क्यों नहीं गया, मुझे ये समझ में। बोले नहीं आरती से थोड़ा हिंदू टाइप का हो जाता है। ठीक है भाई, नमाज पढ़ लेते दोनों झुक करके, वो कर लेते, वो जुनैद की बिरयानी भी आ जाती, बढ़िया रहता है ना। तो आए वहाँ पे। और हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि माइक के लिए तड़प तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। आय हाय, तड़प ही ऐसी है। सिसोदिया होता, सिसोदिया होता दोनों स्टेज पे तो नहीं दिखते मुझे, मतलब ऐसा लगता है मुझे, न जाने क्यों। आंखों में नहीं नहीं, आंसू तो कहीं और से भी निकले होंगे, नम हो गया, मतलब चाहतों का दरिया बह ही गया इस टाइप से, है ना। प्लीज ये कप भाई, हम क्या अब कप का कुछ करेंगे मित्र, कप का हम साइट पे मैं डालूंगा। कप का क्या है ना, कप का जितना मेरा कॉस्ट आता है इसको बनाने का, बहुत हैवी है ये। कम से कम 300-400 ग्राम का कप है, बहुत हैवी है। और इसमें जो हमने यूज किया अंदर का पेंट, ये और ये स्क्रब करोगे फिर भी नहीं जाएगा, तो ये दूसरे टेक्निक से डाला गया इस पे। और मतलब इस कारण इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, और उससे भी ज़्यादा साला इसके वेट के कारण जो है ना, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है, शिपिंग का। तो अब कितने लोग लेंगे उस पे डिपेंड करता है, बट हम डाल देंगे, कभी तो डाल देंगे, है ना। हाँ, इश्क का दरिया बह ही गया तो वो जब्त करके बैठा हुआ था। खैर चलिए चलिए, अब केजरीवाल जी आए हैं तो आरंभ करेंगे अब। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अबे लीचड़ सुन तो ले, फोन देखने लगा, गजब है, बाप बोल रहे हैं और हद है यार। लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको तेरे कब गिरफ्तार कर लिया गया? ऐसा कहीं नहीं हुआ है दोस्तों। ये झूठ बोल रहा है यहाँ पे कि जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको गिरफ्तार, कहीं नहीं किया गया है गिरफ्तार। बट केजरीवाल है बेचारा, झूठ नहीं बोलेगा तो पचेगा नहीं, गैस हो जाती है इसको, और फिर पाते पाते परेशान हो जाता है। से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। तो क्वालिफिकेशन उनकी यही है कि इन्होंने लद्दाख से देश के लिए कई बार अनशन की, यही क्वालिफिकेशन है इनकी कि भाई ये आदमी अनशन बढ़िया करता है। तो ये क्वालिफिकेशन था, तभी तो अभिजीत दीपके ने बोला कि भाई वो सर को एक्सपीरियंस है, सोनम सर को हम लोग क्यों अपनी जान दांव पे लगाए। तो वो तो सर को एक्सपीरियंस है, तो सर को करने दो थोड़ा सा। तो इसमें केजरीवाल जी आप काहे चिंतित, और इतनी काहे वो, मतलब इतना काहे झूठ बोलते हो कि एफआईआर हो? कहीं पे कोई एफआईआर नहीं हुई है। जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, कहीं पे कोई एफआईआर नहीं हुई है। ये फर्जी है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, लेकिन ठीक है। और कमाल की बात है कि उस व्यक्ति को स्टेज दिया है इन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने स्कूलों के पास में दारू के ठेके खुलवाए और टेट्रा पैक में दारू बेच रहा था, जिसका सरकार, ऐसे व्यक्ति को ये लोग जो है ये स्टेज दे रहे हैं, ये शिक्षा में कुछ करेंगे, अनपढ़। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे।
और उसको तुमने लात मार के हटा दिया, ये काहे ने बोल रहे हो बे? उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। अबे तुम्हें भी तो बहुत अहंकार था भाई, तुम्हारी सरकार भी तो नहीं बची। आज 2026 है, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, संजय सिंह को देखिए, हाथ ऐसे पकड़े हुए है ना कि इसके तोंद के कारण इसके दोनों हाथ ऐसे भाग जाएंगे, समझे? पकड़े हुए, क्या भागने नहीं दूंगा, ऐसे सामने में रहो भाई, सामने में, भागने नहीं दूंगा। युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। ये भी अभी आज 2000। ये स्पीच केजरीवाल जी वो देता है जो विजेता होता है, जिसने कोई स्टेट जीता हो, लगातार जीत रहा हो। तुम हारे हुए, तुम नकारे हुए व्यक्ति हो भाई। 1.5 साल पहले तुम्हें दिल्ली की जनता ने 3 टर्म देने के बाद नकार के तुम्हें फेंक दिया है भाई। तुम ये दंभ क्यों भर रहे हो? में इनका हुआ था। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार का तुमसे ज्यादा कौन जानता है केजरीवाल? अहंकार तो भाई तुम्हारे तो रोए रोए से प्रस्फुटित हो रहा था। मतलब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता अहंकार की बात करते हैं, या अहंकार की बात जो है वो ममता बनर्जी आकर के करने लगे कि इनको भी अहंकार हो गया था, सबका नाश होता है। तुम जीता जागता उदाहरण हो अहंकार के नाश का केजरीवाल। और मोदी का तो जो होना होगा होगा। अगर अहंकार उसके भी मन में आएगा तो जनता उसको भी दिखा देगी कि क्या होती है जनता की शक्ति। लेकिन तुम्हारा नहीं बनता ये सब कहना। तुम यदि दिल्ली जीत जाते तब तुम बोलते, तुम्हारी बातों में वजन होता। तुम घोटालेबाज हो, तुम्हारे ऊपर केस चल रहे हैं अभी, तुम्हारी पोजीशन जो है पंजाब तुम रिटेन नहीं कर पाओगे, ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो तुम्हें लग रहा है कि इसकी राइडिंग करते हुए कहीं तो हम पहुंच जाएंगे, और वो होगा नहीं, वो नहीं होने वाला। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। अब केजरीवाल मुझे लगता है इस बात को समझ गया कि नौटंकी ही जब चल रही है तो कुछ भी बोल दो। सोनम वांगचुक कैसे देश का शिक्षा मंत्री बन जाएगा? सोनम वांगचुक यदि शिक्षा मंत्री बनना भी चाहे तो उसे भाजपा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, उसको कहीं से राज्यसभा या लोकसभा में जाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। कैसे बन जाएगा? और केजरीवाल को ये रियलाइजेशन नहीं है क्या? उसको लग रहा है अरे यार यहाँ पे आए हैं, कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। हाँ ठीक है, लोग जनता में उत्साह एकदम भर जाएगा। क्या एकदम बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जो है शिक्षा मंत्री, एकदम बहुत बढ़िया बात है। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, हमें 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल
टिकैत जी को सुना जाए। ओ जी क्या बोल रहा है जी। वे ट्रैक्टर टोली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता ना करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा, ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। ये तो पड़ोसी देशों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं रख सकता, इस तरह के हालात पड़ोसियों से हैं, तो भाई ऐसा ही वो घर में रखता है जैसे पड़ोसियों के साथ में चारों तरफ से बिगाड़ रखी। तब राकेश टिकैत थे, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, और उन्होंने अभी आपको समझाया कि जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे कार्य करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि से हमें कैसे संबंध रखने चाहिए। और खाली टाइम में, पार्ट टाइम में ये वही शीघ्र पतन आदि की दवाइयाँ भी संभवतः देते होंगे, और ज्योतिष का भी काम करते होंगे, मतलब फर्जी ज्योतिष का। तो ये राकेश टिकैत जी थे जो ट्रैक्टर छोड़ करके बेचारे और कुछ बोल नहीं पाते हैं, और ज्ञान उन्होंने जो दिया आपने सुना ही कि पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ रखे हैं। किसने बिगाड़ रखे हैं पड़ोसियों से संबंध? साला हम कह रहे हैं, उसको जिसने वोट दिया है मोदी को, वो मोदी को बोल रहा है कि भाई पड़ोसियों से संबंध खत्म करो, बिगाड़ो मत, खत्म करो, बर्बाद कर दो, और साला पड़ोसियों से क्रिकेट खेल रहा है। तो हम तो कह रहे तुम जो अच्छा करना चाह रहे हो हम उसके लिए गलिया रहे हैं, और यहाँ पे टिकैत कर रहा है पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ रखे। कहाँ बिगाड़ रखे हैं भाई? क्या करें? मतलब टिकैत का कहना है कि हम पाकिस्तान की गोदी में जाकर के बैठ जाएं, तब फिर संबंध जो है अच्छे होंगे, कि हम झुक जाए पाकिस्तान हमारी मार ले। राकेश टिकैत संभवतः वहां पहुंचना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सिस्टम सही रहेगा, आप झुको, पड़ोसी आपकी मारता रहे। और जहां तक ट्रैक्टर की बात है ना, तो दूसरे बार भी तो ला रहे थे ना ट्रैक्टर, और टिकैत याद नहीं है डर के मारे कैसे रो रहे थे भाई? योगी की पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पे आई थी तो रो रहे थे तुम भाई, याद है? वो फोटो दिखाओ, दिखाता हूं फोटो भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई? अरे जैकलीन का फोटो काहे दिख रहा है? राकेश टिकैत वीपिंग, ये तेरा ही फोटो है ना ब्रो? देखो मुंह कैसा है, हैं? ये तुम्हारी सारी बहादुरी जो है वो निकल गई, फूट फूट कर रोए टिकैत, है? गाजीपुर बॉर्डर पर रो पड़े राकेश टिकैत। ये तो हाँ, और रोते हुए पूरा इमोशनल ब्लैकमेल। ओ हो, राकेश टिकैत टीयर्स रीइन्विगरेट मोर स्टार, है ना? ये हुआ था तुम्हारा भाई, रो रो करके। और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो कि ट्रैक्टर वाले खड़े थे ना, दूसरी बार भी ट्रैक्टर वाले तो कहाँ आ तो नहीं पाए, दूसरे बार तुम लोग खड़े ही रह गए ट्रैक्टर, ऐसे अभी भी खड़े ही रह जाएंगे। अनशन फास्ट पे हैं और सरकार ने आज तक कोई पहल नहीं की। अनशन आदमी करता क्यों है? महात्मा गांधी जी अनशन क्यों करते थे? जब जब भी ऐसा लगता था कि सरकार बेइंसाफी के रास्ते पे चल रही है तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और विरोध के भी अपने रंग होते हैं, तरीके होते हैं, और अनशन भी एक तरीका है, फास्ट करना भी एक तरीका है। और जब कोई भी फास्ट करता है, स्पेशली अन टू डेथ, कि अपनी जिंदगी भी सौंप देने के लिए फास्ट करता है, तो निश्चित रूप से सरकार के कोई तो
बातचीत का रवैया बनाना चाहिए। और मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई तो उस समय जब जब भी अन्ना हजारे ने अनशन किया और जन लोकपाल बिल की डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो सरकार बातचीत कर रही थी ना, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता की बात सुनने के लिए होती है। और जब एक ऐसा मोड़ आ जाए कि सरकार कहे कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं, वो मोड़ आज हिंदुस्तान की राजनीति में आ चुका है। सरकार को ये ज्यादा फिक्र है कि किस तरह से सरकारें तोड़े, किस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तोड़े बाकी पार्टियों से, किस तरह से अपनी लोकसभा की बहुमत बढ़ाएं, किस तरह से राज्यसभा की बहुमत बढ़ाएं, किस तरह से 2/3 बहुमत हो जाए तो किस तरह से संविधान बदल दें, तो किस तरह से ये राज चलता रहे, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर के नाम काटे जाए। इस पे सरकार का बड़ा ध्यान है। लेकिन जो आम मुद्दे हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस पार्टी का व्यक्ति है और संभवतः इसके घर में अभी भी इंदिरा गांधी की फोटो होगी। मतलब जिस पार्टी ने और इंदिरा गांधी ने स्वयं पचास से अधिक बार संभवतः जो है, ये देखो, इंदिरा गांधी ने 50 से अधिक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने टर्म्स में जो है वो सस्पेंड किया है। आर्टिकल 356 जो हम लोग मोदी जी को बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ पे यूज करो, क्या नाम है, बंगाल में, और उन्होंने नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 356 का यूज करके इलेक्टेड लीडर्स को उन्होंने हटाया है, ये कह के कि आप जो स्टेट ठीक से नहीं चला रहे हो। ठीक, ऐसे व्यक्ति की फोटो अपने घर में रखने वाले लोग वो ज्ञान दे रहे हैं कि संविधान लोग बदल देगा। इंदिरा गांधी का तो 42वां संशोधन जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो संविधान तो बदलने के लिए बना है, संविधान में लिखा हुआ है कि उसे बदला जा सकता है। संविधान एक समय में शिप ऑफ थीसियस हो जाएगा, उसकी एक एक चीज हो सकता है कि समय के अनुसार जो बदल। कुरान थोड़े वो कि उसमें कुछ नहीं बदल सकते, वो संविधान है। विधान समय, परिस्थिति और जिस तरह के लोग इलेक्ट होकर के जाते हैं उसी हिसाब से वो बदला जाता रहा है, बदला जाता रहेगा। और नहीं बदलेगा तो रिजिड हो जाएगा, तो फिर समस्या होगी, जैसे कि अभी हो रही है देश में। और कोई व्यक्ति बैठ जाए आमरण अनशन पे तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड है कि उसको सुने ही। फिर तो रैंडम जगह पे कोई भी बैठ जाएगा, उसको तो टेक्निक पता चल जाएगी। कौन जानता है कि सोनम वांगचुक जो है वो कुछ खा नहीं रहा है, ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहा है। 19 दिन आदमी बिना खाए जीवित रह जाएगा, कुछ भी। ये कहां पे होता है कि 19 दिन आदमी जो बिना खाए रह लेगा? वो खा रहा है, पी रहा है अपने आप को, हाँ उतना नहीं खा पी रहा है जितना खाना पीना चाहिए, बट सब फर्जी बातें मत करो कि आमरण अनशन कर रहा है, कुछ खा ही नहीं रहा है। और हर ऐसे व्यक्ति के प्रोटेस्ट पे गवर्नमेंट ऑब्लाइज नहीं है कि उसको सुने ही। और विशेषता ऐसे लोगों के, यार उस पे NSA लगा है, उसके कारण 4 लोग लद्दाख में मर गए थे, उसके इसी नौटंकी के कारण। उसका दायित्व तो कौन लेगा? तो जिसका एक चेकर्ड पास्ट रहा हो, जो संदिग्ध व्यक्ति है, जिसके ऊपर FCRA वायलेशंस के आरोप लगे हों, उसको तुम लोग देवता बनाकर तो तुम पूजो ना भाई, तुम पूज लो उसको। और क्या ये कांग्रेस की सरकार ये बोल देगी कि उनके स्टेट्स में जो है पेपर लीक्स नहीं हो रहे हैं? जिस पेपर लीक पे आज उठे हो, उत्तराखंड में और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में नंबर ऑफ पेपर लीक्स पता कीजिए कितने थे। इससे हालांकि ये जस्टिफाई नहीं होता है कि भाजपा भी अपने समय में करवाएगी, नहीं,
मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोग कभी भी विद्यार्थियों की बात के लिए नहीं खड़े हो रहे। ये केवल कि ये मोदी के अगेंस्ट जा रहा है इसलिए हम फलाने का सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है इनका। और युवा आज क्यों वहां जुड़े हुए हैं? इसीलिए ना। कितने युवा जुड़े हुए हैं बुढ़ऊ, कितने युवा, 500 लोग नहीं पहुंच रहे हैं वहां पे, युवा लोग जुड़े हुए हैं। कि इतने पेपर लीक हो गए और अभी तक मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया। और मैं आज के दिन देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि अभी इस्तीफा होगा ही नहीं, तो मैं आज अपील करना चाहता हूं सोनम वांगचुक जी को कि आप अनशन तो कर रहे हो और हम आपके साथ हैं, लेकिन जो सरकार आपको सुनने नहीं वाली, अपनी जान क्यों दोगे आप? सही बात। क्योंकि अभी तो हमने कई और आंदोलन battles करने लड़नी है। ओहो, अभी तो संघर्ष कई मुद्दों पे करना है और आपकी जरूरत है। हाँ, ऐसे लोगों की जरूरत है जो तो लोकप्रिय है। लोकप्रिय है और जो फास्ट कर सकते हैं, और हम लोग जो है वो फट्टू हैं, हमसे फास्ट होगा नहीं। ये लोग इसको इसलिए रखना चाहते हैं कि भाई आगे फिर तुम्हारा 20 दिन का शेड्यूल है ब्रो, अभी ये बंद कर, आगे और फास्ट कर। मतलब 60 साल का हो जाएगा वांगचुक, और 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसको रिटायर हो जाना चाहिए, वैसे लोग को ये खींच करके लाएंगे कि ये जो है अनशन कर रहे हैं। प्लान देखिए इन लोगों का, प्लान प्लान एक बम होता है, टिक टॉक प्लान। महिलाओं पर, दिव्यांगों पर जल्दी से लाठी नहीं चला सकता ये, इसलिए अभिजीत भाई ने बोला है कि हम पहले आगे महिलाओं को रखेंगे और साथ में अब दिव्यांग भी जुड़ेंगे उसमें। अब चलाइए पर लाठी कहाँ से चलाते हैं? अगर दिव्यांगों पर लाठी चलाई जाती है तो ह्यूमन राइट्स में जाएगा, WHO में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा कि ये सरकार निंदनीय है, ये सरकार क्रूर है, ये सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी सरकार की बदनामी हो। क्या अबे भाई, पुलिस फ्रंट में ही थोड़े मारती है बे, पीछे रहोगे तुम लोग, पुलिस तुम्हें सूत देगी। तुम दिव्यांग, ये तो मुसलमानों का है ना भाई कि आगे महिला और बच्चों को कर दो, उसके ऊपर कोई नहीं चलाएगा। मतलब कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, इनको लग रहा है कि ओहो, और ये पब्लिकली बोल भी रहा है करो करो करो, वेट कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली पुलिस को तो पता ही नहीं कि वो साइड से, दाहिने से, बाएं से वो लोग जो है कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं करो, ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो है वो ऐसा करो।